24-25 2024-25 वर्ष के लिए देश का बजट आज तय किया गया। चूंकि इससे पहले चुनाव का वक्त था इसलिए इंटरिम बजट आया था। अब ये फुल बजट है। फुल बजट पे सरकार का जो कुल खर्चा है वो 32 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है। इसमें से जो सबसे अहम बात है वो चूंकि एक बड़ा वर्ग नौकरी पेशा वर्ग होता है, सैलरी जिसे मिलती है माहाना, और उनके लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सामने आपको बता रहे हैं वो ये है कि अगर आपका की आमदनी 0 से 3 लाख रुपए तक है तो आपको उसमें टैक्स नहीं देना। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी 25,000 रुपए से जरा भी बढ़ती है, अगर आपकी सैलरी माहाना 25,000 रुपए से बढ़ जाती है तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 3 लाख रुपए से बढ़ जाएगा और आप आ जाएंगे टैक्स के दायरे में। तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक की आमदनी अगर सालाना किसी की है तो उसको 5% अपनी आमदनी का टैक्स सरकार को देना होगा। जैस्मिन बिल्कुल, और ये बदली हुई नई टैक्स रिजीम है। हालांकि इसमें मध्यम वर्ग को राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। ये नोशन निकल कर आया सामने। 3 से 7 लाख 5% टैक्स आपको देना होगा, 7 से 10 लाख में आपको देना होगा 10% टैक्स, 10 से 12 लाख में 15% टैक्स देना होगा, 12 से 15 लाख में 20 और 15 लाख से ज्यादा अगर आपकी आय है तो 30% से ज्यादा टैक्स आपको देना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 50,000 से बढ़ाकर उसे 75,000 कर दिया गया है। मिसाल बिल्कुल, तो जैसे मैं आपको पहले बताया कि अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपया सालाना है तो आपको टैक्स नहीं देना है, आप खुश हो सकते हैं, और जिनको टैक्स देना है वो भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे जो टैक्स से नाम पे करते हैं उससे देश के लिए अलग अलग योजनाओं पे पैसे लगते हैं, परियोजनाओं में पैसे लगते हैं, सड़कें बनती उसे पैसे लगते हैं, पुल पुलिया बनती उसे पैसे लगते हैं, लेकिन आपको टैक्स देना होता है। तो 25,000 रुपये सालाना आपकी सैलरी है तो आपको टैक्स नहीं देना है। जैसे ही सैलरी, माफ कीजिएगा माहाना, जैसे ही सैलरी अगर आती है 25,000 से ऊपर। और इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। प्रतिभा सिंह जी, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? वैसे तो ये जो इन्होंने आपदा की बात की है ना, आपदा के लिए जो धनराशि दी है उसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। अभी मैंने सारा बजट डिटेल में नहीं मैं देख पाई हूँ, मैं कोर्ट केस में थी, अब देख के देन आई विल गेट बैक टू यू। आपदा ग्रसित राज्यों के लिए 11,500 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है और इसको लेकर कांग्रेस जी इसकी हम पिछली बार जब आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश में तब हमने इसकी मांग की थी, तो उस वक्त सरकार ने नहीं दिया था, पर अब इस बजट में डाला है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं कि आपने हिमाचल प्रदेश को ये धनराशि दी है। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के लिए भी प्रावधान है इस बजट में 3 लाख करोड़ का, उसे कैसे देख रही हैं? महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर इसमें बात कही गई है। चलो, हम केंद्र सरकार के और मोदी सरकार के आभारी हैं कि आपने महिलाओं को कंसिडर किया और उनके लिए ये दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। साथ ही प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर क्या ये बजट खरा उतर पाएगा अभी तक जितना आप समझ पाई हैं? अभी मुझे देखना है, मैं डिटेल नहीं देख पाई, और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कैसा है कि फिर आपको देख के ही बता पाऊंगी। अभी मैं स्टडी नहीं कर पाई इसको अच्छी तरह से। एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, ठीक है आपने अभी नहीं देखा है, लेकिन आपके मन में था क्या हिमाचल प्रदेश को लेकर के? केंद्रीय बजट से आपके मन में क्या था, क्या चाहती थी आप? हम चाहते थे जिस आपदा की स्थिति को हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखा था जी, और हमने पर्सनली भी मिलकर प्रधानमंत्री जी से भी बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में बहुत आपदा आई है, आप हमारी मदद करें। तो उस वक्त हमारे को ये धनराशि नहीं प्राप्त हुई, जिस की वजह से स्टेट को 4,500 करोड़ की धनराशि देकर उन्होंने इस आपदा की स्थिति का सामना किया है जी। अब इस साल प्रधानमंत्री जी ने ये धनराशि दी है तो हम स्टेट की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने थोड़ी मदद की है। और क्या आप चाहते थे केंद्र के बजट से हिमाचल प्रदेश के जो इंडस्ट्री है उसके लिए, हिमाचल प्रदेश में युवाओं का जो अपना फ्यूचर है उसके लिए? हमने बार बार ये उठाई है बात की हिमाचल के युवाओं के लिए कुछ रोजगार संबंधी योजनाएं होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारा युवा केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है, मोदी सरकार की तरफ आशा लगाए बैठे हैं कि आप हमारे को कुछ ना कुछ ऐसी योजना देंगे ताकि हमारी युवाओं को उसमें नौकरी मिले। ये एक हमारी बहुत टाइम से लेकर पिछले 4-5 साल से हम ये मुद्दा बार बार सरकार के समक्ष उठा रहे थे। एक इसमें प्रावधान है कि 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप कराएगी सरकार, और इंटर्नशिप के दौरान
उससे 5,000 रुपया महीने का जो इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी, 5,000 रुपये प्रतिमाह इंसेंटिव भी दिया जाएगा। कैसे देखती हैं आप इसमें हिमाचल के लिए कितना देखिए, कुछ है? पहले भी प्रधानमंत्री जी ने जब शुरू में उनकी सरकार बनी थी, आज से 10 साल पहले, उन्होंने 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात कही थी जी। और अब तो 10 साल बीत गए, अभी तक तो वो किसी को रोजगार मिला नहीं। पर अगर इस बार इन्होंने ये प्रावधान बजट में रखा है तो उसके लिए उनका आभार, क्योंकि युवाओं को बहुत सी आशाएं और युवा चाहते हैं कि कहीं ना उन्हें ऐसा इंसेंटिव मिले जिसमें वो कुछ ना कुछ अपना रोजगार भी शुरू कर सके। जी, नौकरी किसी को नहीं मिली ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आप कह रही हैं कि 2 करोड़ सालाना का एक वादा था बहुत पहले, वो पूरा नहीं हुआ होगा। मैं आपकी बात मानता हूं कि किसी को नहीं मिली ऐसा कहना क्या सही है? कैसा? नौकरी किसी को नहीं मिली, क्या ऐसा कहना उचित होगा? ऐसा तो नहीं मैं कह सकती कि किसी को नहीं मिली होगी, कईयों को, पर जो ऐसा था ना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ बच्चों को सालाना में रोजगार देंगे, उसकी कोई ऐसी पब्लिसिटी भी नहीं हुई और कहा भी नहीं गया, या हमारे सामने वो आंकड़े भी नहीं आए जहां वो कहे कि हमने इतने बच्चों को रोजगार दिया। एक सवाल काफी अहम है, सेब की जो विदेशों से आयात होती है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई थी। मांग यह थी कि वो बढ़ाई जाती, क्योंकि कम करने से बाहर से विदेशों से सेब सस्ते आते हैं। ऐसे में हिमाचल के भी बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जो सेब की खेती करते हैं, उनको क्या आशा थी? देखो, हमने ये मुद्दा बहुत पहले से हम ये केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं कि पहले भी जब हमारी यूपीए की सरकार थी उस वक्त भी हमने ये केंद्र से मुद्दा उठाया था जी कि जो ये इंपोर्ट ड्यूटी है 100% लगनी चाहिए, 100%, क्योंकि बाहर का विदेश का सेब आएगा या फल फ्रूट आएगा तो हमारे जो किसान है, बागवान है, उनको बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया और इस बार तो मोदी सरकार जी की सरकार ने ही ये जो टैक्स को कम किया है उससे भी बागवानों को बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि उनका सेब का मूल्य भी घटा है और जो बागवान है वो काफी निराश थे कि बाहर के विदेशी माल आ रहा है और हमारा माल कहीं बिक नहीं रहा और बहुत कम दाम उनको मिल रहे हैं। साथ ही प्रतिभा सिंह जी, ज्वेलरी पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, ज्वेलरी भी सस्ती हुई है, खासतौर पर सोने चांदी के गहने वो बताया जा रहा है कि सस्ते हुए हैं। देखिए, आप सोने का भाव देखें, सोने का भाव कितना हो चुका है, कहाँ सोना कहाँ था और आज किस चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अब आप ये ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो उस पे कितना घटान हुआ है ये मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है, पर अगर कुछ राहत महिलाओं को मिलती है तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और इसी के साथ प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी और उनका ये कहना है कि राहत अगर किसी भी तौर पर मिलती है जनता को तो ये अच्छी बात है।